चिराग पासवान बिहार की राजनीति में कोई फैक्टर नहीं है। चिराग पासवान को यदि है हिम्मत तो एक वार्ड का चुनाव लड़ ले। फेसबुकिया लोग जो हैं, व्हाट्सएप चलाने वाले लोग हैं, उसका नेता चिराग पासवान मैं मान सकता हूं कि दलितों का हो सकते हैं। चिराग पासवान पहले तो ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि हम महागठबंधन की राजनीति करें या कि एनडीए की गठबंधन की राजनीति करें। अपने आप को वो टिटरी चिड़िया ही समझते हैं कि जो आसमान टिका हुआ है मेरे पैर पर टिका हुआ है। मोकामा में उनके चलते हमको जो धानुक वोट मिलने वाला था नहीं मिला। चिराग पासवान वही व्यक्ति नहीं, बार बार मैं दोहराता हूँ कि बिना विधायक का मुख्यमंत्री बनने वाले चिराग पासवान बिहार की राजनीति में बैलून है। केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व इतना नाराज है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। कोई इनसे बात नहीं करना चाहता है। अमित शाह जी से वार्ता हुआ क्यों नहीं डाले? हमको सच्चाई जानकारी है। चिराग पासवान को दीन हाँकने के चलते और बड़बुलापन के कारण ही ये तमाम राजनीतिक दुर्गति हो रही है। मतलब एक वार्ड का चुनाव नहीं जिता सकता है, न जीत सकता है। वह व्यक्ति जाता है और कहता है कि जो इतना वोट आया मेरे चलते आया। अरे मंत्री इनको कहाँ बना रहा है? देखिए आप लोग पीछे से इतिहास को देखिए। का डील हुआ है ये कन्या मार्ग से, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से पैसा लेकर हम सीधा सीधी आपके कैमरा पर कह रहे हैं कि भूमिहार जाति का वोट जो एनडीए को मिलने वाला है डिस्टर्ब हो और हम जीत गए। मुकेश सहनी को आज देख लीजिएगा कि 4 डिजिट नहीं पूरा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव केशव सिंह। इनसे बात करेंगे कुंडी चुनाव को लेकर के। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ बीजेपी की मदद के लिए कूद गई है और चिराग पासवान जिनके पार्टी के नेता प्रवक्ता कहते आ रहे थे कि आखिरी समय में मोकामा में हमें मौका दिया गया, अभी चिराग पासवान वेट कर रहे हैं। आगे की उनकी रणनीति क्या है इसका अभी किसी प्रकार का खुलासा नहीं है। क्या कहेंगे केशव जी? देखिए, हम एनडीए में हैं। एनडीए में रहने के कारण और हम उसके सहयोगी दल हैं, हमारा माने प्रमुख कर्तव्य बनता है जी कि जहाँ भी हमारे गठबंधन से जो भी प्रत्याशी हों वहाँ जा कर के गठबंधन धर्म को पालन करते हुए ईमानदारी पूर्वक मदद करना जी। और हम लोगों ने चुनाव का घोषणा होते ही नॉमिनेशन प्रक्रिया चल रहा था। दल के तरफ से 51 सदस्यीय हम लोग कमेटी बनाए। 2 दिन पहले ही बना दिए हैं। अभी ये आपको बन गया 5-6 रोज पहले जी। और उसमें हम विभिन्न जाति धर्म मजहब और जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे मुजफ्फरपुर के हमारे नेता हों, चाहे वैशाली जो उनके अगल बगल के समस्तीपुर के तमाम नेताओं को हम लोग ड्यूटी लगा दिए हैं पंचायतवार। हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी आ गए हैं। 25 को हाजीपुर में दिशा का बैठक, 26 और 27 को सघन दौरा गाँव का उठनी विधानसभा में करेंगे और हम लोग निश्चित 100% विजयी भारतीय जनता पार्टी को दिला करके इंडिया गठबंधन के झोली में सीट लाएंगे। लेकिन केशव जी, जिस दिन से चिराग पासवान की एनडीए में वापसी की बात हुई, जिस दिन से मोकामा उन्होंने प्रचार शुरू किया, तब से लेकर आपके खेमे में कुछ हलचल जरूर है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार के जो पूर्व प्रभारी थे भूपेंद्र यादव, उनसे जाकर मिले हैं आपके मंत्री जी। देखिए, पहले तो आप लोग बिहार के राजनीति में चिराग पासवान को फैक्टर बनाते हैं। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में कोई फैक्टर नहीं है। कोई फैक्टर नहीं है। कोई फैक्टर नहीं है। ABCD कुछ नहीं है। आप लोग देखे होंगे कि बिहार की राजनीति अपना बार बार चरित्र को दोहराता है जी। 95 में यही आनंद मोहन जी को वैशाली लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद जो हवा चला था, 16-17% बिहार में 18% ऊंची जाति का वोट है जी। तमाम ऊंची जाति का प्रतिनिधित्व आवाज बनकर के उठे और पूरे बिहार में उन्होंने चुनाव प्रचार किया, लगा के लहर चल रहा विपक्ष जी। लेकिन एक भी सीट नहीं जीते। आनंद मोहन जी स्वयं 3 जगह हार गए। चिराग पासवान जी को इतना दम है तो पिछला लोकसभा वो 2019 का लड़ रहे थे जमुई, 19 जगह 28 जगह जी टोटल आम सभा कराए। उसमें प्रधानमंत्री से लेकर के इंक्लूडिंग बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, और नीतीश जी का लगभग 8 सभा हुआ था। तब ये जाकर के इनका नैया पार घाट लगा था। इनको इतना अपने दम है, गुमान है वोट बैंक पर, उतना सब कुछ है। कई चीज़ों में ये कई बार प्रमाणित हो गया, कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चिराग पासवान को यदि है हिम्मत तो एक वार्ड का चुनाव लड़ ले। पूरे बिहार में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। आप जो जमुई का सांसद है उसको वार्ड का चुनाव लड़ने के बाद, अरे भाई, गुमान, वोट का गुमान पर मैं कह रहा हूँ कि गुमान है या उनको अपने लड़ने में ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नहीं लड़ना चाहते हैं
तो अपने दल से किसी को लड़ा करके जिता करके दिखा दे। लेकिन पासवानों का वोट कहा जाता है कि उनके साथ है, दलितों का। देखिए आप लोग हमेशा एनालिसिस गलत कीजिएगा। कौन पेशेंट मरता है जिसका गलत इलाज है जी। हमने पहले वही बोला कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में कोई इशू नहीं है, फैक्टर नहीं है जी। जिस बीमारी को नहीं पकड़िएगा और उल्टा इलाज कर दिएगा तो निश्चित उसकी मौत होना है जी। चिराग पासवान का राजनीतिक मौत का कारण यही है। देखिए ठीक बात है, फेसबुक या लोग जो हैं व्हाट्सएप चलाने वाले लोग हैं, उसका नेता चिराग पासवान मैं मान सकता हूं कि दलितों का हो सकते हैं, लेकिन जो खेत खलिहान में काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं, जो स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं, उनका नेता पशुपति कुमार पारस हैं। लेकिन पहले बात सुन लीजिए, आज तक बता दीजिए एक उदाहरण हम कहते हैं कि गिना दीजिए कि जो दलितों का हित में चिराग पासवान उठाए। यदि एक इशू नहीं उठाए हों, एक भी इशू उठाए हों, तो मैं जो कहिए वो करने के लिए तैयार। हर जहां कहीं कोई घटना होती है, अभी आप आरा की ले लीजिए, सब जगह जहां लोगों की हत्या हुई थी, उनके परिजनों से मिलकर चिराग पासवान ने सांत्वना दिया, पैदल मार्च किया। बिहार में कहीं कोई घटना होती है तो सबसे पहले चिराग पासवान पहुंचते हैं। पक्ष विपक्ष कहीं पता नहीं आप कह रहे हैं कि नहीं जाते। आप पहले बात सुनिए, आप इशू दूसरा को दूसरा ले जा रहे हैं। हमने कहा कि दलितों का, आपने कहा कि पासवानों का नेता है, हमने कहा कि पासवानों का नेता है, तो आज तक दलितों का सवाल क्यों नहीं उठा है। अब रहा बात कि आरा जाने का चाहे कहीं जाने का, तो तमाम राजनीतिक दल के लोग घटना होने के बाद में जाते हैं। ठीक बात है कि चिराग पासवान थोड़ा युवा हैं, अधिक दौड़ धूप कर रहे हैं, आरा में गए, पदयात्रा किए, उसके लिए धन्यवाद है। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि जो जनता का और भी सवाल है जी, उन सवालों को उठाने में पीछे है। अब बताइए ना आप, वही उनके पूज्य हमारे नेता रामविलास पासवान जी का संसदीय क्षेत्र रहा, जहाँ से 50 वर्ष वह सक्रिय राजनीति में सक्रिय रहे, वहाँ 8-8 आदमी का दुर्घटना में मौत हो जाता है। जो ट्रक से दुर्घटना, ट्रक से 3 आदमी पीएमसीएच में भर्ती है जी। क्यों नहीं गए वहाँ? चिराग जी अभी बाहर है। अरे भाई बाहर हैं, देखिए जब घटना घटती है उससे बड़ा कोई काम नहीं है जी। और प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती है। यानी बिहार में उनका बिहार के जानमाल से नहीं, वोट की राजनीति से मतलब है। प्राथमिकता उनको वोट के आधार पर तय करते हैं, तो जहां वोट के आधार पर राजनीति तय करेंगे और प्राथमिकता तय करेंगे तो वह आदमी राजनीति में सफल नहीं होगा। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में कोई फैक्टर है न रहेगा। चिराग पासवान यदि फैक्टर नहीं है तो उनके आने से आपके खेमे में खलबली क्यों है? भूपेंद्र यादव जो बिहार के लिए डेड हो गए, उनसे जाके पशुपति कुमार पारस से मुलाकात। पहले बात सुन लीजिए, आप लोग बिहार के राजनीति में न कोई डेड होता है न संगठन का, वो भी भारतीय जनता पार्टी जिसे भूपेंद्र यादव प्रभारी नहीं है। पहले बता रहे हैं जी, बिहार हर एक चीज को आप लोग राजनीति का चश्मा से देखते हैं। आपको वो जाकर के मिले हैं 2 इशू पर। कौन सा? एक तो वैशाली जिला में औद्योगिकीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, विकास हो रहा है, वहाँ पर श्रम शक्ति बहुत अधिक काम कर रहा है। वहाँ का पीएफ ईपीएफ के लिए कर्मचारियों को या तो पटना पर निर्भर करना पड़ता है, नहीं तो मुजफ्फरपुर। जी। तो जिला भविष्य निधि का कार्यालय खोलने का मांग पर बात करने के लिए गए थे। फिर ईएसआई का हॉस्पिटल वहाँ बनाने की बात चल रही है, जो दोनों श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, भूपेंद्र यादव जी के अधीन है जी। उसके लिए गए कि हमारे यहाँ लगभग जो दैनिक वेतनभोगी चाहे दैनिक कर्मचारियों की संख्या लगभग 25-30 हज़ार है और उनको ये सुविधा मुहैया हम जिला में ही करा दें, उसके लिए जाकर उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ बस। चलिए, लेकिन चिराग पासवान क्यों नहीं आ रहे हैं कुढ़नी के चुनाव में? आपको क्या लगता है केशव जी? देखिए, चिराग पासवान तो पहले अभी एनडीए में है ही नहीं। हम पहले भी आपको बताए हैं कि उनको स्वयं तय करना पड़ेगा कि हमको कहाँ रहना है। हमारे पूज्य नेता रामविलास पासवान जी कहते थे कि वही जानवर सड़क पर दुर्घटना होकर के मरता है जो तय नहीं कर पाता है कि हम सड़क के इस पार जाएं कि उस पार जाएं। तो चिराग पासवान पहले तो ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि हम महागठबंधन की राजनीति करें या कि एनडीए की गठबंधन की राजनीति करें। दूसरी जो सबसे प्रमुख बात है को एक टिटहरी चिड़िया होती है, अपने आप को वो टिटहरी चिड़िया ही समझते हैं कि जो आसमान टिका हुआ है मेरे पैर पर टिका हुआ है। हमारे चलते ही बिहार की राजनीति में सब कुछ हो रहा है। तो जिस व्यक्ति एक वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकता है, अपने बलबूता पर कुछ कर नहीं सकता है, वह व्यक्ति समझता है कि बिहार में हम जाएंगे वही होता है, उसी का परिणाम होता है उसी का।
अब उन्होंने क्या ढिढोरा पीटा। हमने आपको बताया कि मोकामा में उनके चलते हमको जो धानुक वोट मिलने वाला था नहीं मिला। उनका पासवान में कहाँ मिला कहाँ नहीं, पासवान में हमारे चलते कितना मिला, इसका भी हमारे पास प्रमाण के साथ सारा चीज़ है कि पिछले बार वही एनडीए गठबंधन को वहाँ 43,000 वोट था, इस बार हमारे ही दल से समर्थन और जारी सारे लोगों को लगने के कारण 21,000 वोट का वृद्धि हुआ। उस दिन चिराग पासवान नहीं थे, ना नॉमिनेशन के दिन थे, ना बीच में, ना उसका हम लोग हवा बनाए, हवा को जरूर कैच करने के लिए लास्ट आवर में आए और उसका ढिढोरा पीट दिए कि हमारे चलते ही भारतीय जनता पार्टी को ये वोट आया है। तो जो व्यक्ति अपने संसदीय क्षेत्र में 4,000-5,000 वोट में सिमट रहा हो अपना उम्मीदवार दे करके, और वह व्यक्ति ये ढिढोरा पीटे, तो ये ढिढोरा वहीं पीटा जाता है जहाँ आपका कुछ हो। तो बिना पूंजी का खेती करना चाहते हैं चिराग पासवान, वही व्यक्ति ना है, बार बार मैं दोहराता हूँ कि बिना विधायक का मुख्यमंत्री बनने वाले। तो वैसे व्यक्ति जो जनता की चाहत है, जनता की चाहत है। आप लोग मीडिया के साथी हैं, कई चैनल सर्वे करते रहते हैं, कई तरह की सर्वे रिपोर्ट आते रहती है। उन तमाम सर्वे में कुछ दल आंतरिक भी सर्वे कराया है। जी सर। तमाम दलों का आंतरिक सर्वे का रिपोर्ट भी एक दूसरे का आदान प्रदान हो जाता है, कहीं ना कहीं से मिल जाता है, कहा कि सब एक दूसरे में। हम लोग जान रहे हैं कि चिराग पासवान को चाहने वाले लोग कितने हैं। देखिए, यही अभी आपको उदाहरण दिए कि आपको कितने नेताओं का सभा को देखिए और सभा को देख करके आप उसको वोट में भीड़ को वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये बात सही है। तो आपको कई जगह हुआ है कि भीड़ बहुत जबरदस्त हुआ है, वोट आया है कि जमानत भी नहीं बचा पाए। जी, वो तो प्रधानमंत्री के सभा का। इसलिए देखिए, इस तरह भड़क पूरे बिहार के लोगों को जुटा के काफिला निकाल करके हवा बनाने से, अपक्ष विपक्ष दोनों का मदद लेकर के, लेकिन केशव जी देखिए चिराग पासवान क्या है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में बैलून है। पक्ष भी समझ रहा है, विपक्ष भी समझ रहा है, और विपक्ष एक ही काम करता है चिराग पासवान के लिए। देख रहा है कि इस बैलून में उतना हवा भर दो कि ये हवा के प्रेशर से फट जाए, और इनको फाड़ने का काम कर रहा है। ये दिवा सपने में चिराग जी जी रहे हैं। धन्यवाद है, बधाई हो दिवा सपने में। लेकिन आपकी जो आप जिस दल में हैं एनडीए में, बीजेपी चिराग पासवान को अगर नहीं चाहती, मोकामा में जिस प्रकार से मान मनोबल करके गोपालगंज में लाया गया, और आज कुढ़नी में भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ही जीत दिलाएंगे। आपको पहले बात समझिए, ये बिल्कुल आप गलत, मान मनोबल चिराग पासवान को कोई नहीं किया है। आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि न इनको अमित शाह से बात हुआ, न दिल्ली में किसी केंद्रीय नेतृत्व, लेकिन उनका दावा है कि पहले वही दावा को ही हम खंडन कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। सच्चाई को भी जानिए, बिहार की जनता कम से कम सच्चाई को जाने। चिराग पासवान के प्रति केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व इतना नाराज है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। कोई इनसे बात नहीं करना चाहता है। तो अमित शाह से मीटिंग के बाद झूठी है, 110% झूठी है। कोई क्लिप हो, कोई फोटो हो, ये तो आम पब्लिक का मिलने का फोटो अब फेसबुक पर डालते हैं कि हमसे 2 आदमी मिला, 4 आदमी दिन भर में मिला। क्यों नहीं अपने सार्वजनिक फेसबुक पर डाला? यदि अमित शाह से मुलाकात है, हाँ, यदि ये कहीं रेल परियोजना के लेकर के चाहे किसी काम को मंत्री को ज्ञापन भी देने जाते हैं, उसको भी डालते हैं। अमित शाह जी से वार्ता हुआ, क्यों नहीं डाले? हमको सच्चाई जानकारी है। उनके एक प्रवक्ता का हम देख रहे थे कि गृह मंत्री का घर पान का दुकान नहीं है कि कोई व्यक्ति चला जाए। अरे, उनके प्रवक्ता को इतना भी ज्ञान होना चाहिए कि उनका नेता सांसद है, और किसी कनीय मंत्री को पकड़ करके उनके पास गए थे। गए जरूर, जा करके गए। जो अमित शाह जी के कनीय मंत्री थे वो कोई फाइल के निष्पादन कराए, और चलने के समय कहे कि चिराग जी आए हैं, ये पैर छू के प्रणाम किया, आशीर्वाद लिए। उसके बाद कोई वार्ता नहीं हुई है, सिर्फ बस ये फॉर्मेलिटी। और जी, और उसके बाद इन्होंने कनीय मंत्री के कहने पर आकर के जरूर प्रचार किया, और ढिढोरा पीटा, बहुत अधिक ढिढोरा पीटा। तो आज तक एनडीए में वापस क्यों नहीं हुए? इनको क्यों आज तक, मान लें कि हम लोग अपना एक 51 सदस्यीय टीम बना दिए, हम लोग प्रचार कार्य में लग गए हैं, वो किसका निमंत्रण के लिए मुंह देख रहे हैं? गठबंधन धर्म ईमानदारी से चलता है। ये ईमानदारी से तो गठबंधन धर्म नहीं होगा।
यदि ठीक है लेना न लेना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व का काम है। जी। यदि अपने आप को एनडीए में वो मान रहे हैं और एनडीए समर्थक मान रहे हैं तो एनडीए के लिए उनको लग जाना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि चिराग पासवान क्यों नहीं आ रहे हैं कुंडली में अभी तक? देखिए, चिराग पासवान को डींग हाँकने के चलते और बड़बुलापन के कारण ही ये तमाम राजनीतिक दुर्गति हो रही है। मतलब बीजेपी भाव नहीं दे रही है। और अब दूरदर्शिता है चिराग पासवान को, बीजेपी भाव क्यों देगी? आपने लास्ट आवर में एक दिन इतना बड़ा तिस्मार रखा जो कि एक वार्ड का चुनाव नहीं जिता सकता है, न जीत सकता है। वह व्यक्ति जाता है और कहता है कि जो इतना वोट आया मेरे चलते आया। यानी बिहार का भारतीय जनता पार्टी, ऑल इंडिया का भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, सूरजभान जी, ये तमाम लोगों का कोई ताकत ही नहीं हुआ है। जो ताकत यही है तो टिहरी चिड़िया के समान चिराग पासवान जी जिए। लेकिन केशव जी, आपकी बातों से तो लग रहा है कि तब बीजेपी फिर इनको आगामी समय में धोखा देगी। जो मंत्री बनाने के बाद तब मंत्री भी नहीं बनाया मंत्री इनको कहाँ बना रहा है? देखिए, आप लोग पीछे से इतिहास को देखें। तमाम प्रवक्ताओं का यह बयान है, अपना उन्होंने ये दावा पेश किया है कि गुजरात चुनाव के बाद मंत्री बनाए जाएंगे सेंट्रल में। अपने मियाँ मिट्ठू कोई भी हो सकता है। 8 अक्टूबर 2020 को पूज्य हमारे नेता रामविलास पासवान जी का स्वर्गवास हुआ जी। 8 अक्टूबर के बाद कम से कम हम बिहार और देश के मीडिया पोर्टल तमाम चीज़ों में देखे, कम से कम 50 से 100 खबर चला जी कि अगले महीना चिराग पासवान ओथ ले रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा है जी। कई बार हम लोग ने चलाया है, आप लोग भी चलाए जी। लेकिन आपने देखा कि आज तक ओथ नहीं लिए। लेकिन यही 2021 में उन्हीं का पार्टी आपको 13 या 14 जुलाई को टूटा, जून को टूटा, और जून को टूटा। और माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी तमाम लोगों को, चाहे एनडीए के जो भी शीर्ष नेतृत्व है जी, उनको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भागीदारी देना था। पूज्य हमारे नेता रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी तय करना था। और पशुपति कुमार पारस जी को 7 तारीख को मात्र 22 दिन के बाद बुला करके ओथ दिला दिया जी। तो ये सब दिवा स्वप्न है चिराग जी का। चिराग जी नए एनडीए में हैं, हम कह रहे हैं ना बार बार आपको। लेकिन एनडीए का शीर्ष नेतृत्व इतना इनसे नाराज है कि कतई माफ करने की। लेकिन कल के डेट में अगर ये महागठबंधन में चले जाएंगे तो एनडीए की राह 2024 में और मुश्किल हो जाएगी। एक बात जान लीजिए, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। आप चिराग पासवान को इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं? अरे हल्का है, हम जान रहे हैं कि ये अपने संसदीय क्षेत्र में 5000 वोट में सिमटे कि नहीं। कुशेश्वर स्थान इनके पिताजी का ननिहाल का क्षेत्र है, जहां पासवानों का 35,000 वोट है, वहां 5000 में सिमटे कि नहीं। तो जब 5000 4000 में हर एक जगह सिमटने की इनका स्थिति है और उसके बाद ह्रास हुआ है। आप लोग समझते हैं कि विकास हुआ है, इनका ग्राफ बढ़ा है, वो नहीं बढ़ा है। एक बात है कि आज इवेंट मैनेजमेंट के तहत जो कर ले बिहार में, वो अलग की बात है। जब उसको वोट में परिणत करना होगा तो इनकी हालत खराब हो जाएगी, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए कुढ़नी चुनाव को ले लेते हैं। कुढ़नी चुनाव में जिस प्रकार से एनडीए महागठबंधन में लड़ाई की बात आ रही थी, लेकिन जिस प्रकार से मुकेश सहनी ने दाव चला, सवर्ण को दे दिया, वैसे आदमी को जिसके नाना जी 4 टर्म से विधायक रहे हैं, वैसे में एनडीए की राह मुश्किल हो सकती है, क्योंकि भूमिहार वोट जो है वो निश्चित तौर पर खिसकेगा मुकेश सहनी को। देखिए, सबसे पहले मुकेश सहनी को अपना घर देखना चाहिए। जिस जाति बिरादरी से अपने आप को स्वघोषित नेता है और जिसका कहते हैं कि हम प्रतिनिधित्व करते हैं, सन ऑफ मल्ला, तो मल्ला हमें खुद 3 या 4 उम्मीदवार है, पहले तो उस पर कमांड कर लें। और रहा बात कि वहाँ पर भूमिहार जाति से जरूर कैंडिडेट दिए हैं, उस कैंडिडेट के पीछे का इतिहास भी आपको लोगों को जानना पड़ेगा कि गैर राजनीतिक आदमी हैं। जरूर उनके बाबा साधु शरण बाबू बिहार के बढ़िया नेता थे, कांग्रेस के सम्मानित नेता थे, उनकी पकड़ थी। लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में मुकेश सहनी दिए हैं ये सारे लोग जानते हैं। बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए ही नहीं दिए हैं। उनका डील हुआ है ये कन्या मार्ग से, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से पैसा लेकर। हम सीधा सीधी आपके कैमरा पर कह रहे हैं कि मोटा डील कर करके ऊंची जाति यानी भूमिहार जाति के उम्मीदवार को दिए हैं कि भूमिहार जाति का वोट जो एनडीए को मिलने वाला है डिस्टर्ब हो और हम जीत गए। कहा कि पिछला बार हमारा जो एनडीए के उम्मीदवार है कितने से हारे थे? केदार गुप्ता जी 700 कुछ था, 712 वोट से। तो 712 वोट का महत्व है कि उससे हार जीत हो सकता है। तो वैसे स्थिति में उन्होंने
ये सब एक रणनीति के तहत लोग खड़ा किए हैं। अब बिहार की पब्लिक है, सब जानती है, सबका अंदर खाने की बात भी जानती है। और निश्चित रूप से मुकेश सहनी को आज देख लीजिएगा कि 4 डिजीज नहीं पूरा करेंगे। चलिए आखिरी सवाल है, कल जिस प्रकार से आदित्य ठाकरे आए थे, बाला साहब के पौत्र आए थे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, क्या इसे मुंबई महानगर पालिका चुनाव से देखा जा रहा है कि क्या विपक्षी एकता के रूप में देखा जा रहा है? देखिए, विपक्षी एकता कितना भी करे, विपक्ष का एकता का जितना चाल चलना जा रहा है उसका कोई ढाक का 3 पात हो रहा है। आपने देखा कि पलटी मारने के बाद नीतीश कुमार जी कई नेताओं का दरवाज़ा खटखटाए, कोई रिस्पांस नहीं मिला। जो आ भी रहे हैं वो सरे गले हुए और रिजेक्टेड चीज़ लोग आ रहे हैं। तो विपक्षी एकता यदि कर हो भी जाता है तो वह कूड़ादान होगा और डस्टबिन के समान होगा, उसमें तमाम बदबूदार ही चीज़ रहेंगे, खुशबूदार कोई उससे आप लोग कोई असर नहीं होने वाला, कोई असर नहीं पड़ रहा है। आपको इन लोगों में तो पहले गठबंधन होगा ही नहीं, देख लीजिए गुजरात। और रहा बात आदित्य ठाकरे जी को, आए हैं बिहार और नगर निगम का मुंबई का चुनाव होने जा रहा है, उस पर असर डालने के लिए कि बिहार के बहुत लोग वहीं पर प्रवासी मजदूर के रूप में, प्रवासी के रूप में, चाहे कई उद्योग धंधा में अपना लगे हुए हैं और उनका बहुतायत संख्या है। निश्चित रूप से मुंबई को संवारने, सजाने, विकास करने में अहम योगदान बिहारियों का रहा है। लेकिन यही राज ठाकरे हों, चाहे उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे जो हों, ये तमाम लोग बिहारियों को उपेक्षित करते रहे। जब बिहारियों पर अत्याचार होता है उस समय ये लोग कोई नहीं बोलते। नहीं, पीटे हैं लोग, अपमानित किए हैं, खेदने के काम किए हैं, कहते हैं कि बिहारी और पूर्वांचल के लोगों को हम बाहर निकलो। तो ये लोगों का जो ये नजरिया रहा है, किस मुंह से और किस संस्कार से बिहार में आकर के अपने लिए वोट का जुगाड़ करने का काम करते हैं। इन लोगों को नैतिकता नहीं है, इन लोगों को राजनीति में देखिए वहाँ की जनता मजा चखाया है। अनैतिक मूल्यों पर जाकर के गठबंधन करने का कारण ही हुआ कि उनकी पार्टी टूट गई और आज झाल बजा रहे हैं। अब पुनः है ये जो कर रहे हैं, बिहार के लोग सीधे जरूर हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, उनके झांसे में नहीं आएंगे, उनको जवाब देंगे। चलिए धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव केशव सिंह जी, जिनका सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में चिराग पासवान को जो लेकर इतने हाय तौबा मचाया जाता है, यह कर रहे हैं केशव सिंह कि चिराग पासवान बिहार के लिए कोई फैक्टर नहीं है। और सबसे विस्फोटक बात यह है कि जिस चिराग पासवान के मंत्री बनने की बात हो रही है, जिनका कहा जा रहा था कि मान मनोबल के बाद मोकामा में, गोपालगंज में प्रचार करने आए थे, वो चिराग पासवान के सेंट्रल में मंत्री नहीं बनेंगे, ऐसा केशव सिंह का दावा है। हालांकि आगे क्या होगा देखने काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग रिएक्शन।